हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के तारीख में जिस तरह से ये महामारी का पीरियड है और 2.5 लाख केसेस हर रोज़ के हो रहे हैं, ऐसे में इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो वृक्ष हैं और जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं उसका हम लोग उपयोग करें। और मैं जानबूझ के इस तरह के एपिसोड कर रहा हूँ ताकि आपके आसपास ये वृक्ष, जैसे शीरीष का हम लोगों ने एपिसोड किया था, शीरीष के पेड़ मिल जाते हैं, पीपल का किया था, मिल जाते हैं। आज हम गूलर पे ये टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपके आसपास ये ढूंढिए और उसके पत्तों का सेवन और उसके फलों का सेवन शुरू कर दीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसके गुण बता देता हूँ। गूलर जो है वो एक विषनाशक वनस्पति है। अब ये मैंने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मेरा जो असिस्टेंट है उसने तुरंत हंस दिया, बिकॉज काफ़ी पिछले एपिसोड्स में यही हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ पीपल विषनाशक है, शीरीष विषनाशक है, पलाश विषनाशक है। मैं क्या करूँ, ये सत्य है। और विषनाशक वनस्पतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आपके बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करती है। आज के तारीख में हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी वनस्पतियाँ चाहिए, नंबर 1 जो अपने आसपास हो, और नंबर 2 जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे और आपकी इम्यून सिस्टम को सॉलिड बनाए। तो नंबर 1 गूलर विषनाशक होता है। नंबर 2 ये कीटाणुनाशक होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। नंबर 3 ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, ये सूजन को दूर करता है। और नंबर 4 ये ब्लीडिंग को भी कम करता है, ब्लीडिंग को भी रोकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जड़ी बूटियों के बीज चाहिए तो कुछ जड़ी बूटियों के बीज मैं vishalsathe.me पे प्रोवाइड करने लगा हूं। और इसमें हम लोग बहुत ही तेज़ी से इसमें और सीड्स ऐड भी कर रहे हैं। आपको कुछ जड़ी बूटियों की सीड्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। एक गूलर का कच्चा फल है, ये हरे या फिर पीले रंग का होता है। इसकी सब्जी भी बना करके खाई जाती है। ये पका हुआ फल है, ये काफ़ी अंजीर की तरह दिखता है। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि अंजीर काफ़ी गूलर के फल जैसा दिखता है, बिकॉज अंजीर गूलर के फैमिली का होता है। इसका पत्ता काफ़ी वड़ के पत्ते जैसे दिखता है। वड़ का पेड़, गूलर का पेड़, ये पेड़ काफ़ी पौष्टिक होते हैं, इसलिए काफ़ी बार ये काफ़ी गंदे दिखते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया इन पे काफ़ी पंछी होते हैं और कीड़े मकोड़े काफ़ी होते हैं, बिकॉज उनकी जो पौष्टिकता होती है उसका वो भरपूर लाभ ले रहे होते हैं। ये भी एक गूलर के पेड़ का पहचान का पॉइंट है, बिकॉज गूलर का पेड़, उसके पत्ते थोड़े वड़ जैसे अगर नज़र आए आपको, और वो पेड़ थोड़ा सा गंदा हो काफ़ी बार, बिकॉज बहुत ज़्यादा पक्षी, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े उस पर होते हैं और काफ़ी बार ये पेड़ को काफ़ी गंदा कर देते हैं। तो ये इससे आपको गूलर का पेड़ पहचानने में मदद होगी। गूलर का तना अगर हम देखें तो वो सफ़ेद रंग का होता है। ये भी काफ़ी लॉजिकल है, बिकॉज अगर आप देखें जो भी पेड़ हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनका काफ़ी बार तना जो है वो सफ़ेद होता है। अब मैं कुछ प्रमुख इसके जो फ़ायदे हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया कि ये विषनाशक है। इसका स्वभाव यह है कि अगर कुछ भी बॉडी में टॉक्सिन्स हो, अगर कुछ गलत शलत खा लिया हो, तो ऐसे में ये देखिए, ये एम्बुलेंस का आवाज़ ज़्यादा है। हर एक घंटे में, हर एक आधे घंटे में एक आध आवाज़ तो आजकल सुनाई दे ही रहा है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बॉडी के टॉक्सिन्स को साफ करता है। इनफैक्ट ये इतना सॉलिड विषनाशक होता है कि अगर कुछ गलत शलत खा लिया जाए
कोई विष का अगर सेवन कर लेता है गलती से, तो इसका भी प्रभाव ये ख़त्म कर देता है। इससे पहले भी पिछले साल हम लोगों ने गूलर पे वीडियो किया हुआ है, डॉक्टर गूलर करके आप अगर देखें हेल्थ चैनल पे आपको एपिसोड मिलेगा। तो उसमें भी गूलर को लेकर के, एक बंदरों को लेकर के एक बहुत ही फेमस कहानी है, लंबी है। अब वो एपिसोड देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो वो स्टोरी जो है वो बताती है कि गूलर कितना ज़्यादा विषनाशक है। नंबर 2, गूलर जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बहुत लॉजिकल है कि जो भी वनस्पतियाँ विषनाशक होती है वो बॉडी को साफ करेंगी, खून को साफ करेंगी, और ऑब्वियसली खून अगर साफ होगा तो स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो ही जाने वाली है। तो इस तरह से ये याद रखने वाली बात है, ये लॉजिकल है। ये स्किन के हर तरह के विकार दूर करती है, और स्पेशली ये जैसे अपना अर्टिकेरिया हो गया, जैसे कि शीत पित्त जिसे कहते हैं, जहाँ पे पूरे स्किन में लाल लाल जैसे धब्बे पड़े जाते हैं, खुजली होती है, खाज खुजली होती है, वो प्रॉब्लम दूर करता है। उसे पीपल भी दूर करता है। तो अगर शीत पित्त से अगर अर्टिकेरिया से कोई पीड़ित है आपके आसपास, तो उसे पीपल के पत्ते और गूलर के पत्ते खिलाइए, 7 ही दिन में अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से सेमल में प्रॉपर्टी है कि वो मुंह के स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, वैसे ही गूलर में भी ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि अगर पुराने कोई खड्डे हैं, दाग धब्बे हैं, या फिर पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स गूलर के फल को आप पाउडर कीजिए और लगाइए, या फिर गूलर का दूध लगाइए, या गूलर के पत्तों पे छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों को बकरी के दूध में घिस करके लगाते हैं। अब बकरी कहाँ ढूंढने जाए, आप नॉर्मल दूध में ही घिस करके लगा लीजिए स्किन पे, तो उससे सारे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। गूलर इतना ज़बरदस्त है कि अगर किसी की स्किन जल गई हो तो जलन पे भी तुरंत अगर गूलर के फल घिस करके लगा दिए जाए, या उसकी छाल थोड़ी सी घिस करके लगा दी जाए, या फिर कोमल पत्ते घिस करके लगा दिए जाए, तो जले की भी जो जलन है वो शांत हो जाती है, और घाव जो है वो ठीक हो जाता है। जलन में भी ये बड़े काम का है। और भी ये इतना ज़बरदस्त है स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में कि क्रोनिकली बहुत ख़राब तरह से अगर कोई जल गया हो और उसके कारण उसकी पूरी त्वचा विकृत हो गई हो और खिंचने लगी हो, और खिंचने से जलन होने लगी हो, इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहाँ होते हैं जलन के, जले के कारण जो स्किन भद्दी हो जाती है, उसमें भी गूलर के फलों की पेस्ट लगाने से, गूलर के छाल की पेस्ट लगाने से काफ़ी हद तक कॉस्मेटिक सर्जरी के बगैर ही नेचुरली काफ़ी स्किन ठीक हो जाती है। गूलर इतना ज़बरदस्त है स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में। और आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे हमेशा ही बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ये कंसेप्ट लॉजिकली बताता हूँ कि जो भी वनस्पतियाँ विषनाशक होती है वो स्किन के लिए अच्छी होती है, और जो स्किन के लिए अच्छी होती है वो पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो गूलर स्किन के लिए अच्छा है तो ऑब्वियसली ये पेट के लिए विकारों में भी बड़े काम का है। हर स्पेशली मेरा इसमें एक अनुभव है। मेरा पिछला एपिसोड देखिए, मैंने एक्चुअली 15 जनवरी के आसपास वो एपिसोड किया था, शूट करने के लिए गया था मैं। तब गूलर ये उसका सीज़न होता है 15 जनवरी के आसपास, उसके फल पक करके नीचे गिरने लगते हैं। तब एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उस दिन मुझे बहुत एसिडिटी हो रखी थी और मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और पक्का था कि उस दिन मैं खाना खाने नहीं वाला था। ये इट वॉज सर्टेन, बिकॉज इतना ज़्यादा मेरी एसिडिटी से हालत ख़राब थी। तो शूट करते समय ही मैंने क्या किया, मेरी आदत है मैं वनस्पति का सेवन करके दिखाता हूँ। तो मैंने गूलर के पके हुए फल लिए, 3 फल मुझे याद है मैंने खाए थे, और उसमें कीड़े थे बहुत। ये गूलर है और
जैसे पीपल है और बरगद है, ये बहुत ही पौष्टिक वृक्ष होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पौष्टिक होने के कारण सारे जीव जंतु और पक्षी इनके फलों पे हल्ला कर देते हैं, और अब कोई भी फल उठाओ वो उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होंगे। उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया और उसमें बहुत सारे कीड़े थे। आप अगर वो पिछला मेरा एपिसोड देखोगे, उसमें मैं एक फल खा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ खा करके। वो एडिटिंग के टाइम पे मैंने देखा कि अरे ये तो कीड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। और मैं यकीन मानिए 3 फल मैंने उस दिन खाए, और 15-20 मिनट के बाद मैं घर गया और घर जाकर के मैंने दबा करके खाना खाया। ये मैं मेरा पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ। गूलर एसिडिटी दूर करने के लिए इतना ज़बरदस्त है। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, क्रोनिक एसिडिटी वाले याद रखें, गूलर का सेवन कीजिए, साथ में बेल का सेवन कीजिए। बेल के पत्ते खाइए, गूलर के फल खाइए, या फिर गूलर के पत्ते कोमल खाइए। साथ में आप थोड़ा सा जो धनिया होता है वो 2-3 धनिया पाउडर करके उसका सेवन कीजिए। तो एसिडिटी क्या होती है आप ये शब्द ही भूल जाओगे। तो और भी ये कीटाणुनाशक होता है, इसलिए पेट के कीड़े का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा है। पेट में अगर किसी को मरोड़े आती हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को संग्रहणी का प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छा है। अगर बवासीर का प्रॉब्लम है तो भी लॉजिकली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये लॉजिकली याद रखिए, जो भी वनस्पतियाँ कीटाणुनाशक होती है वो बवासीर के लिए बहुत ही काम की होती है। तो ये बवासीर को भी दूर करता है, और इतना ही नहीं, ये उदर शूल को भी दूर करता है। अगर पेट में किसी के दर्द होता है और पता नहीं लगता है कि दर्द क्यों हो रहा है, तो इसमें भी अगर आप गूलर के कोमल पत्ते अगर उसका सेवन करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ होता है। और इतना ही नहीं, ये दस्त के प्रॉब्लम को भी रोकता है, बिकॉज इसके फल जो होते हैं कसेले होते हैं, इसका स्वभाव थोड़ा सा कसेला होता है। और अगर आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, अगर पेट में अल्सर है, खून निकलता है या ब्लीडिंग पाइल्स है, तो इसका ब्लीडिंग भी रुक जाता है, बिकॉज इसका स्वभाव ये है कि ये ब्लीडिंग को भी रोकता है। तो मुझे अब ये सब बताने के बाद आप इन शॉर्ट समझ लीजिए, पेट के आपको कोई भी विकार हो, गूलर का सेवन कीजिए, आपके पेट के विकार 100% दूर हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, ये महिलाओं के हर तरह के प्रदर रोगों में भी बड़े काम का है। जैसे मैंने बताया कि ये ब्लीडिंग को रोकता है, तो अगर ओवर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है महिलाओं को, जिसे रक्त प्रदर कहते हैं, तो उसमें भी ये बड़ा लाभकारी है। ये पीरियड्स को नियमित कर देता है। अगर रेगुलरली इसके पत्तों का सेवन करते हैं 10-15 दिन, तो महिलाओं को जो अनियमित पीरियड्स होते हैं वो रेगुलराइज हो जाते हैं। कुटज में भी इसमें बड़े काम का होता है। साथ में आप कुटिजादिष्ट का भी सेवन कीजिए, तो जो पीरियड्स है वो नियमित हो जाएंगे। पीरियड्स होते समय जो कमर में दर्द होता है या और कोई परेशानी होती है वो भी नियमित हो जाएगी। पुरुषों के लिए भी ये बड़ा लाभकारी है। पुरुषों की भी जो कैपेसिटी है गूलर के पत्तों के सेवन से, गूलर के फलों के सेवन से, वो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर के भी इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे पता चले हैं। तो ये भी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो किसी दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करें या ना करें, इसे शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज ये बहुत ही, आपको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, और ये एक ऐसी वनस्पति है जो आसपास मिल जाती है और इसका कोई भी प्रयोग करके लाभ उठा सकता है। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।